बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक नया केस जो है एक्टिव किया जा चुका है, तौहीन अदालत का। ये केस कितना पुराना है और अचानक इसको एक्टिव क्यों किया गया है और आगे क्या होने वाला है, एक तो आज के इस प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा आने वाले दिनों में नवाज शरीफ कैसे एक्टिव होने वाले हैं, कहाँ कहाँ वो जलसे करेंगे, कैसे अपनी पार्टी को मुतहरिक करेंगे और इलेक्शन मुहिम वो कैसे चलाएंगे और आगे जाकर क्या कुछ होने वाला है, क्या गेम प्लान जो है वो तैयार किया जा चुका है, लंदन प्लान क्या है और कैसे नवाज शरीफ को नवाजने वाले हैं, कौन नवाज रहा है, ये तमाम आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले ये जो केस एक्टिव किया जा चुका है इनके ख़िलाफ़, इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद जो हैं हम दीगर इशूज़ पर बात करते हैं। नाज़रीन, एक केस था 5 साल पुरानी एक बात है कि तौहीन अदालत के हवाले से जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया तो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात करते थे नवाज शरीफ। उस वक़्त खलाई मखलूक़ात के अलकाबात से भी नवाजते थे, वहीं साथ साथ वो उस वक़्त अदालतों को भी आड़े हाथों लेते थे। तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा वो मुतहरिक थे। उस वक़्त अगर उसको आप कॉमरेड कहें, उस वक़्त आप उनको मुज़ाहमत पसंद एक रहनुमा कहें तो मेरे ख़्याल में बेजा नहीं होगा। लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ और है, उस वक़्त की सिचुएशन कुछ और थी। तो 5 साल पहले इमरान खान नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है 5 साल पुरानी एक बात है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो उसका केस हो चुका था उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के हवाले से, वो आज समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर की जा चुकी है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है एक शहरी ने दायर की थी और उस शहरी का नाम था अदनान इकबाल। और वो 5 साल पहले उन्होंने ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी, उसको आज एक्टिव किया जा चुका है। और इस शहरी ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 2018 में जो उन्होंने अदालत के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए थे, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए थे, उस दौरान जो आड़े हाथों लिया था उन्होंने अदालत को, उस मामले को लेकर उन पर तौहीन अदालत के हवाले से केस की कार्रवाई करने की इस्तदा की जा चुकी थी। उस केस को एक्टिव किया जा चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस केस में बाकायदा समाअत के लिए बाकायदा इस केस को मुकर्रर कर दिया है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने 15 नवंबर को इस केस में वो समाअत भी करेंगे। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो मैंने पहले बताया कि शहरी जो था ये आम शहरी है, अदनान इकबाल, उसने ये केस दायर की थी। और उसके बाद जो है बाकायदा वहीं तमाम जो मैंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट और फिर अदलिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने तकरीरें की थी, उस मामले को लेकर ये केस जो है बाकायदा मुतहरिक किया जा चुका था। और अब अंदाज़ा करें कि इस केस को एक्टिव करने की एक ही वजह है। इस वक्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी बड़े केसेस एक्टिव किए जा चुके हैं, उन केसेस में आप उठा के देख सकते हैं, जिस तरह अल अज़ीज़िया है, एवन फील्ड रेफरेंस का जो केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों ने देखा किस तरह अपील का उनको हक़ दिया गया। तो यूँ जो बड़े केसेस में हैं जिसमें नवाज शरीफ को बाकायदा इस वक्त नवाजा जा रहा है, बाकायदा उनको एंटरटेन किया जा रहा है, बाकायदा उनको रिलीफ दिया जा रहा है, बिल्कुल उसको पाक किया जा रहा है, इसी तरह इन केसेस में भी आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम केसेस को ख़त्म करने का एक प्लान जो है उस पर काम किया जा रहा है। वो केसेस गलत बने थे या सही बने थे, ये एक अलग डिबेट है और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हुआ और जमहूरियत के ऊपर एक शब खून मारने के मुतरादिफ थी उस वक्त। और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की मैशत जो है वो उस वक्त पस्ती की तरफ गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह नवाजा जा रहा है, जब बड़े केसेस में उनको रिलीफ मिल रही है, तो ये जो छोटे केसेस हैं, अदले की तौहीन, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तो बात की बातें हैं। इनमें आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ को इन तमाम केसेस से उनको बरी करने का बाकायदा गेम प्लान तैयार जो हो चुका है। और ये जो अदलिया के खिलाफ जो तकरीरें हुई हैं, ये तमाम चीज़ें, इस पर होगा क्या, अब आप देखें ये 15 नवंबर को जब ये केस में फ़ैसला आएगा तो आप लोग खुद देखेंगे। इसमें जस्ट उनको बुलाया जाएगा, वो अदालत में पेश होंगे और पेश होने के बाद उनको कहा जाएगा कि भाई आपने तौहीन अदालत क्यों की है। अब ये बात इतनी पुरानी है कि देखें किसी भी मामले में आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा भी कम हो जाता है। तो उनको ये बताया जाएगा कि भाई आपने तो उस वक़्त ये तौहीन की थी, उस पर उनके वकील की जानिब से कहा जाएगा कि देखें उनको उस वक़्त इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, तो लिहाजा इस ज़्यादती को भी आप लोग सुने, नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हुकूमत का खात्मा हुआ, इनकी वालिदा की डेथ हुई, इनको आने नहीं दिया गया, इनकी बेगम की डेथ हो गई, उस आना नहीं दिया। नो डाउट नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। दोबारा इन चीज़ों को बताया जाएगा और बताने के बाद अदले की जानिब से एक वार्निंग के साथ इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि अल अज़ीज़िया और फिर एवन फील्ड रेफरेंस जैसे बड़े केसेस में उनके लिए रिलीफ मिल सकती है। तो ये केस कोई बड़े केसेस नहीं है कि तौहीन अदालत का केस, ये तौहीन अदालत का तो हर दूसरे दिन केस खड़ा होता है।
आप इमरान खान की मिसाल ले लें, तौहीन अदालत के जब केस किया, उन्होंने कहा कि मुखातिब करके जब उन्होंने कहा था लोअर कोर्ट के एक जज को, उन्होंने कहा कि ओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हम आपसे निपटेंगे, ये वो तरह तरह की वो बातें, मतलब वो जो थ्रेट की नौबत पे जो उन्होंने जो बातें की थी, उस मामले पर क्या हुआ, वो पेश हुए अदालत में। पेश होने के बाद ये उसको कहा गया अदालत में पेश हुए, बस माफ़ करें, वो माफ़ किया गया। तो ये अदालत में पेश होंगे, कहेंगे कि भाई हमसे कोई बात इस तरह की निकली है, तो अदालत की तौहीन करने का हमारा मकसद नहीं था, और ये बताया जाएगा। उसके बाद जो है इस मामले को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि वजह यह है कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर ये साफ साफ कहा था कि अब जो हैं जो साबिक के आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI फैज़ हमीद, और उन्होंने साबिक के चीफ जस्टिस साकिब निसार, फिर उसके अलावा उन्होंने अजमत सईद का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि 5 से 6 जो किरदार है, 6-7 किरदार जो हैं, इन किरदारों का जब तक एहतसाब नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। ये नवाज शरीफ ने कहा था भाई, ये मैंने नहीं कहा था। लेकिन बाद में आपने देखा कि वो अचानक उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम चीज़ें मैनेज हो रही हैं प्लानिंग के साथ। अगर मैं ये कहूँ तमाम चीज़ें एक्टिव की जा चुकी हैं, प्लान तैयार किया जा चुका है, और तमाम चीज़ें जो हैं प्लानिंग के साथ चल रही हैं, और एक एक चीज़ जो है वो प्लांटेड हैं। अगर ये कहें तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा, एक एक चीज़ जो है क्लियर की जा चुकी है। अब उसको कहा गया कि भाई देखें, आप ये चीज़ों पे ना पड़े, आपको हुकूमत चाहिए, तो फिर उसके बाद आप पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी की बात करें, आप इंतकामी कार्रवाइयों की बात ना करें। और मैं ख़ुद जब लाहौर में मैं मौजूद था, वो जलसे के दौरान मैं ख़ुद वहाँ जलसा में कवर करने के लिए मैं लाहौर गया था, तो देखें बतौर बीइंग ए जर्नलिस्ट अगर मेरा तज़किया अगर इम्पार्शल नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। उस दौरान मैंने देखा कि नंबर एक तो जलसा एक कामयाब जलसा था, एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जलसा था। अगर मैं ये कहूँ तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है, कामयाब जलसा ज़रूर था, बड़े जलसों में से एक जलसा ज़रूर था। उसमें क्राउड छकाछक पूरा उसमें भरा हुआ था, और उनकी तकरीर बड़ी बैलेंस तकरीर थी। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के जो टॉप की लीडरशिप की जो तकरीरें हैं, उनमें से एक बेहतरीन तकरीर कहूँ तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। नवाज शरीफ की तकरीर एक बेहतरीन तकरीर थी, और उन्होंने न चाहते हुए भी उन्होंने कहा कि हाँ कौन निकालता है इक़्तिदार से हमें, वो भी बात की उन्होंने। फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने बांग्लादेश की बात की, उन्होंने फिर उसके अलावा अदलिया के फैसलों की बात की, और एक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मेरा 40 साल जो एक्सपीरियंस है इस सियासत का, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जब तक हम मैनेज करके सब मिल के नहीं चलेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि हम मैशत दोबारा उठाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखें पूरे मुस्लिम लीग नून का नज़रिया ही चेंज हुआ है, और उनके कारकुन से लेकर रहनुमा तक जो हैं वो इतने उम्मीद और फिर मुतमईन है कि इक़्तिदार उनका ही है। इसका मतलब है तमाम चीज़ें मैनेज हो चुकी है, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे आप कैसे कह सकते हैं कि भाई इक़्तिदार हमारा ही है। अच्छा, फिर जो लेवल प्लेइंग जो फील्ड है, जो एक ग्राउंड है सबके लिए सियासी तौर पर, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ही फराहम किया जा रहा है, बाकियों के लिए नहीं है। अब पीपल्स पार्टी की बात करें, उनकी जानिब से भी चीख पुकार इस वक्त जारी है। PTI तो बेचारे PTI का तो ख़ात्मा किया गया है ना, उनको तो निशान इबरत बनाया है। वो तो अभी उन गुनाहों का भी सज़ा काट रहे हैं जो उन्होंने वो गुनाह नहीं किए हैं। वो तभी जेल और फिर सज़ाओं का, पेशियों का वो सामना कर रहे हैं। तो फिर ग्राउंड किसको दिया जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान तो आए दिन कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन जनवरी और फरवरी में तो बेहतर ही नहीं है, क्योंकि अपर एरियाज़ में बर्फबारी होती है, कैसे इलेक्शन मुमकिन है? अब ये मौलाना साहब को कोई समझाएं कि भाई ये इलेक्शन तो गिलगित बल्तिस्तान के अपर एरियाज़ में भी तो इलेक्शन होते हैं, जनवरी फरवरी में अक्सर हुआ करते हैं, और फिर आप KP और उसके अलावा अपर एरियाज़ में कई दफ़ा इलेक्शन के दौरान जो हैं सर्दियों में इलेक्शन हो चुके हैं। तो मौलाना साहब भी बड़े सियासी तौर पर सूझबूझ रखने वाले और बेहतरीन एक सोच रखने वाले बंदे हैं, तो उनको पता है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि जनवरी में, हमने कल भी वीलॉग में आप लोगों को बताया है कि जो कल के वीलॉग में आप देख लें, उस वीलॉग में हमने बताया है किस डेट को इलेक्शन होने वाले हैं। तो ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।